जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने क्या किया? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। आप थोड़ा सोचिए, ये कितना अधिक भाग्यवस्त अवस्था है, कितना बड़ा सौभाग्य कि हमें सर्वसृष्टि के स्वामी का संतान होने का अधिकार मिला। हमें कुछ करना नहीं पड़ा। जिस परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी, वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो पवित्रताई में विराजमान है, परमेश्वर भला है, भलाई के सिवा उसके पास और कुछ नहीं है। बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल गणित है। हम घर के सामान को लेने परचून की दुकान पर जाते हैं, लेकिन लोहा हार्डवेयर के सामान लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हार्डवेयर की दुकान में जाते हैं। अगर मैं कोयला लेने के लिए अगर मैं राशन की दुकान में जाऊं तो मिलने वाला नहीं है। जो जिसका भंडारी है उसके पास है। परमेश्वर भला है, भलाई के सिवा उसके पास और कुछ नहीं है, वो केवल भले का भंडारी है। तब कोई बुद्धिमान ज्ञानी मेरे से पूछेगा, तो इस पृथ्वी में बुराई क्यों है? मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर दो प्रभाव कार्य करते हैं, एक अच्छी एक बुरी। मनुष्य के रचने वाले ने उसको स्वयं इच्छा की शक्ति दी। सबसे बड़ा अधिकार और पावर जो मनुष्य के इस पृथ्वी के ऊपर, उसके अपने मानविक मंडल में अगर किसी मनुष्य के पास कुछ है तो उसका अपने निर्णय लेने का जो उसका, जो मैं स्वाभिमान बोलूंगा या उसको जो स्वतंत्रता है, वो उसको अपना निर्णय, अपना चुनाव करने का परमेश्वर ने उसके ऊपर उसे फोरफीट नहीं किया, उसके ऊपर कोई उसने कब्जा नहीं रखा। उसने स्वयं इच्छा की शक्ति देकर, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर, वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में, जैसा वो पवित्र है वैसा ही उसने इस मनुष्य को बनाया। क्योंकि गेहूं बोकर किसी ने धान नहीं काटा। जैसा वो पवित्र है, जैसा वो प्रेम, आनंद, शांति है, जैसा वो धीरज, कृपालुता, भलाई है, जैसा वो विश्वस्तता, नम्रता और संयम, वो उसके आत्मा का फल है। अगर उसी आत्मा के द्वारा मनुष्य को फूंक कर उसने उसके अंदर ये गुण डाले, हूबहू उसी समानता में, इस पृथ्वी पर दो प्रभाव, एक अच्छी एक बुरी। ये मनुष्य स्वयं इच्छा के प्राविधान के साथ इस पृथ्वी में अपने मां के गर्भ में पड़ा है। जब से वो बाहर निकलता है, इसके उस अधिकार के ऊपर जो अपने चॉइस, अपना डिसीजन, अपना निर्णय, अपना चुनाव जो वो कर सकता है, उसके ऊपर परमेश्वर कोई भी लगाम नहीं लगाता है। आज मुझको और आपको पता हो, इस बात को ज्ञात ना करके, इसकी समझ में ना, इसको समझ में ना बिठाकर अज्ञानता की अवस्था में हर व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस पृथ्वी पर दो प्रभाव कार्य करते हैं। प्रश्न यह है, आप कौन से इन्फ्लुएंस, कौन से प्रभाव की ओर आप आकर्षित हो रहे हैं और झुक रहे हैं? चोर चोरी करता है, लेकिन चोरी तो उसने हाथ बढ़ाकर शरीर से किया एक दिन, लेकिन असली चोरी 3 महीने पहले शुरू हुई, जब उसने मन के अंदर कल्पना, विचारों को ग्रहण करना शुरू किया। हाँ, व्यभिचार किया, लेकिन वो व्यभिचार जो शरीर से हुआ है वो तो अब हुआ है, वो 6 महीने पहले से कल्पनाएं, इसके मन को कोई हर रहा था। वो चित्रों के द्वारा, उन साधनों के द्वारा जो उसको उस अश्लीलता की ओर, उसके कॉन्शियंस की चुभने की जो उसके अंदर क्षमता थी, वो उन सारी गंदगियों को देख देख कर वो उसको ग्रहण करता रहता है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर, उसके आत्मा में, उसका जो मुंह है, जो भी उसका विषय, वो उसका कॉन्शियंस, उसका विवेक, जब कोई आदमी गलत करता है
उसका विचार आता है चोरी करूंगा, वो कहता है नहीं, जेब काटूंगा, अंदर से आता नहीं ऐसा मत कर। एकदम उसके अंदर एक चुभन होती है, एक प्रिकिंग, ऐसा लगता है जैसे यहां कुछ हो गया। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को, हृदय को कठोर कर देता है, फिर वो चुभन खत्म हो जाती है। यानी वो विवेक जो मनुष्य को डायरेक्शन देता है, उसके अंदर एक फीलिंग आता नहीं ऐसा मत कर। बेशक आवाज नहीं आई, लेकिन अंदर से उसको मचलन होती है, अस्वस्थ उसको महसूस होता है। वो अंदर जो आत्मा है, वहां जो विवेक का भाग है, जो कॉन्शियंस है, उसके तीखेपन को कंप्रोमाइज मत करना, नहीं तो आपको जीवन के अंदर सही दिशा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर उन लोगों के इतिहास को देखें, हिस्ट्री को देखें, जिन लोगों ने बहुत से जो काम नहीं करने चाहिए थे किए हैं, कई वर्ष पहले एक किताब मैंने जो है वो यूएस के अंदर जो गलियों में गैंग्स जो आपस में जो लड़ाई करते थे, उसमें से एक जो सबसे खतरनाक था, वहाँ एक प्रभु का दास गया, उसने वहाँ पर जान को गिरवी रखकर, उसने उसकी परवाह ना करते हुए उनके बीच में जाकर उसने परमेश्वर के प्रेम को, इस जवान ने क्या किया, वो हमेशा नशे में रहता था, बुरा काम करने के लिए होश में सुधि में वो नहीं कर पाते थे। जब वो ड्रग्स वगैरह ले लेते, बेसुध अवस्था के अंदर उन्होंने वो काम किए। आमना सामना हुआ, उसने उससे कहा, इस परमेश्वर के दास ने जो उन गलियों में गया, लोग मना करते थे लेकिन ये गया, ये इसने चाकू निकाला, बोला मैं काट दूंगा। वो कहता जितने तू टुकड़े करेगा, वो एक एक टुकड़ा पिकारेगा कि यीशु प्रेम करता है, परमेश्वर ने तुझको रचा है और वो तुझसे प्रेम करता है। तेरा जीवन इस गड्ढे में जाने का नहीं है, तू नरक के लिए बना हुआ नहीं है। इस पृथ्वी में रहते हुए तू अपने जीवन को नरक बना रहा है। बहुत ज्यादा अपने अंदर क्रोध था, उसके माता पिता ने उसके साथ सही नहीं किया था, उनके साथ भी कुछ गलत हुआ था, वो क्रोध इन पर उतारते थे, छोटी अवस्था में उसको टांग कर मारा करते थे, उसके अंदर नफरत और क्रोध भर गया, दया नाम की चीज उसमें नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर गलत करना तो नशे का सहारा लेना पड़ता था। आपस में झुंड बन गए, आपस में लड़ाइयां होती थी। लेकिन एक दिन जब वो खतरे में पड़ गया, ये जवान भाई, जब उसे बचने के लिए कोई नहीं था, इसने उसको सहारा दिया। उसके जीवन में वो प्रार्थना, वो नम अवस्था उसके अंदर उस जवान में आ गया। फिर से उसका जो कॉन्शियंस, उसके अंदर जो उसका विवेक है, उसने उसके द्वारा वो सही उसको दिखने लगा, ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। समय तो बहुत लगा उसको जीवन के अंदर सही होने के लिए, लेकिन आज उसमें से निकलकर एक अच्छा परिवार, एक अच्छा जीवन